देवी सरस्वती क्या दर्शाती हैं? माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। सरस्वती का अर्थ है वह जो आत्मज्ञान के सार की ओर ले जाती है। यह संस्कृत का संयुक्त शब्द है। सार यानी सारांश, स्व यानी स्वयं, ती यानी एक। माँ सरस्वती की पूजा की परिभाषा क्या है? इसका अर्थ है कि हमें किसी भी प्रकार से वाणी का दुरुपयोग नहीं करना या स्वार्थपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना। यदि आप वाणी के नियमों का पालन करते हैं तो माँ सरस्वती आप पर प्रसन्न होती हैं। माता आपकी वाणी को ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिससे कि आपके द्वारा बोले गए शब्द वांछित उत्पन्न करते हैं और जिनके लिए बोला जा रहा है उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध होता है। क्या आप जानते हैं कि आजकल लोगों की वाणी में शक्ति क्यों नहीं रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों ने वाणी के नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसके बजाय वे वाणी के नियमों का उल्लंघन करते हैं। अपनी वाणी का प्रयोग लोगों को और जानवरों को डराने, झूठ बोलने और धोखा देने के लिए करते हैं। उसके फलस्वरूप वाणी की शक्ति क्षीण हो जाती है। स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, उसके परिणाम स्वरूप वाणी और मन दोनों बिगड़ जाते हैं। भीतर के भावों और वाणी में विरोधाभास या हम जैसा सोचते हैं वैसा बोलते नहीं हैं। दूसरों का मजाक बनाना, हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम उसके भीतर बैठे हुए भगवान का अपमान कर रहे हैं, जिसकी हमें भविष्य में बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो हमेशा यह सावधानी रखें कि प्रत्येक जीव मात्र के भीतर बैठे हुए भगवान का सम्मान बना रहे। वाणी की शक्ति, वचन बल उत्पन्न होना या उसकी शक्ति बढ़ना तब होता है जब आप दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए एक भी शब्द का प्रयोग न करें। अपनी वाणी का प्रयोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए न करें। अपनी वाणी में किसी प्रकार का छल कपट न करें। अपनी बात से कभी पीछे न हटें। जब केवल सत्य बोलते हैं, लेकिन साथ ही यदि उस सत्य से दूसरों को दुख होता है तो उसका आग्रह न रखें। जब आप सच बोलते हैं जो दूसरों के लिए फायदेमंद होता है, वाणी को अनावश्यक रूप से बर्बाद न करें, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए इसका उचित रूप से प्रयोग करें। किसी भी सांसारिक स्वार्थ के उद्देश्य से अपनी वाणी का प्रयोग न करें। जिस वाणी में किसी को भी ठेस न पहुंचाने की भावना है वह सभी को स्वीकार होती है। इसलिए ऐसे शब्द बोलें जिसमें किसी के लिए दुर्भावना न हो। प्रिय शब्द बोलें जो दूसरे को आनंदित करे और उन्हें स्वीकार्य हो। कोमल, बौद्धिक और सत्यानिष्ठ वचन बोलें जिनके प्रयोग से दूसरों को ठेस न पहुँचे। सदैव सत्य बोलने का दृढ़ और पवित्र निश्चय रखें और कुछ नहीं, केवल सत्य। यदि आपसे झूठ बोला गया तो दिल से पश्चाताप करें और भगवान से क्षमा मांगे।
अब तक आपने मंदिरों में मूर्तियों के रूप में, किताबों में चित्रों के रूप में और शास्त्रों में पाठ के रूप में देवी के दर्शन किए हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको माँ सरस्वती को जीवित रूप में देखने का मौका मिले? जब आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे तो वाणी के नियमों का पालन कम से कम दृढ़ता और सबसे अधिक उत्साह के साथ होगा। यदि आप साक्षात माँ सरस्वती के दर्शन करना चाहते हैं तो आप ज्ञानी पुरुष आत्मज्ञानी की वाणी सुनकर कर सकते हैं। सरस्वती देवी जो आप चित्रों, पुस्तकों और शास्त्रों में देखते हो यह अप्रत्यक्ष है, परोक्ष, जबकि ज्ञानी की वाणी में प्रत्यक्ष सरस्वती है, जीवंत सरस्वती। ज्ञानी द्वारा बोले गए शब्दों में ही देवी सरस्वती का वास है। ज्ञान की वाणी ज्ञान से परिपूर्ण और सुनने के योग्य होती है। उनकी वाणी को सभी स्वीकार करते हैं क्योंकि इससे किंचित मात्र भी न तो किसी को ठेस पहुंचती है और न ही किसी के व्यू पॉइंट को हानि पहुंचती है। उनकी वाणी की शक्ति ऐसी है कि वह अज्ञान के पर्दे को तोड़ देती है और वास्तविकता का पूर्ण पहचान करा देती है कि हम वास्तव में कौन हैं। यही अद्भुत शक्ति ज्ञानी के शब्दों में रहती है। इन्हीं शब्दों को साक्षात सरस्वती कहा जाता है क्योंकि इसमें आत्मा का सार होता है और इसलिए लोग ज्ञानी के एक एक शब्द पर धन्य धन्य हो जाते हैं।